राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के श्लोक नंबर 5 में भगवान कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि दो ही तरह के गुण होते हैं। एक को कहते हैं दैवीय गुण और दूसरों को कहते हैं आसुरी गुण। और सबसे आनंद की बात यह है कि इन दोनों ही गुणों में एक ही सत्ता है, यानी इन दोनों गुणों का आधार एक ही होता है, गुण अलग अलग होते हैं। तो यहाँ भगवान ने अर्जुन को बताते हुए कहा कि अर्जुन, तुम्हें कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर दैवी और आसुरी गुणों की चर्चा तो कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर सारे दैवीय गुण हैं। तो भगवान ने कहा, दैवी संपत् विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुचः संपदं दैवीं अभिजातोऽसि पांडव। भगवान कहते हैं, अर्जुन, दैवी संपद यानी दैवीय गुण, दैवी संपत्ति, तो जितने भी दैवीय गुण हैं वो सभी जो दैवी गुण है ना, वो मोक्ष को देते हैं, मोक्ष देने वाले हैं। मोक्ष का अर्थ भगवान के साथ एक रूपता, उस परम पिता परमात्मा के साथ एक रूपता। और जितने भी आसुरी गुण हैं वो क्या करते हैं, निबंधाया आसुरी मता, बंधन में डाल देते हैं। तो दैवी गुण ही होना चाहिए सब में। ये प्रयास करना चाहिए सबको कि हमारे अंदर जो गुण और अवगुण हैं उनका मनन करें, चिंतन करें और फिर देखें जो आसुरी गुण हैं उनको कम करने का प्रयास करें। लेकिन हे अर्जुन, तुम चिंता ना करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर सारे ही दैवीय गुण हैं। अब कैसे ऐसा महसूस कर सकते हैं कि वो सब दैवीय गुण हैं? तो भगवान ने कहा, देखो, दैवी गुण और आसुरी गुण, इनका बेस समझ लो। कहते हैं कि अगर हमें किसी भी चीज़ का रूट कॉज समझ में आ जाता है तो फिर हम उसका पूरा कारण समझ सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं और सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद क्या समाधान निकलना चाहिए, हम वो समाधान निकाल सकते हैं। तो दैवीय गुणों का जो बेस है, दैवीय गुणों का बेस है ईश्वर की सत्ता को अनुभव करना। जिसने ईश्वर की सत्ता का अनुभव करना आरंभ किया, जिसने ईश्वर की सत्ता को मानना शुरू किया, उसके अंदर सारे दैवीय गुण आने शुरू हो जाएंगे। आसुरी जो गुण हैं उनका बेस है शरीर की सत्ता। तो जब हम शरीर की सत्ता को महत्व देते हैं, यानी जितने भी कर्म करते हैं, चाहे मन से, वचन से या शरीर से, जितने भी हम कर्म कर रहे हैं, अगर वो अपने इस शरीर को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, इस शरीर के सुख के लिए कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हम बंधन में ही पड़ेंगे। छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम इस शरीर के द्वारा, मन के द्वारा या विचारों के द्वारा, वाणी के द्वारा किसी दूसरे के सुख के लिए सोच रहे हैं, बोल रहे हैं या कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी चेतनता का स्तर उच्च होता है। लेकिन अगर इसी मन के द्वारा, इसी वचन के द्वारा, इसी वाणी के द्वारा, इसी कर्म के द्वारा हम सिर्फ अपना ही सुख चाहते हैं, मेरे पास नई गाड़ी आ जाए, मेरा शरीर बहुत सुंदर दिखे, मेरा घर बड़ा हो जाए, मेरे पास बहुत महंगे कपड़े आ जाएं, ब्रांडेड कपड़े आ जाएं, अगर सारे कर्म मेरी खुशी के लिए हैं तो फिर आसुरी गुण है, बंधन आते हुए देर नहीं लगेगी। तो ये एक एग्जाम्पल है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। तो हमें समझना होगा कि दैवी गुण और आसुरी गुणों में सिर्फ सत्ता को अनुभव करने का अर्थ है। अगर आपने ईश्वरीय सत्ता को अनुभव करना आरंभ कर दिया, भगवान की सत्ता के साथ खुद को जोड़ दिया और इस संपूर्ण सृष्टि में आप ईश्वर की सत्ता को देखने लगे, तो आप में सारे दैवीय गुण आएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ इस संपूर्ण सृष्टि को अपने शारीरिक सुख के लिए देखते हो, तो फिर आसुरी गुणों के कारण बंधन में बंधेंगे। राधे राधे।